ये इस सीजन की सबसे ज्यादा देखने लायक फिल्म है। कहानी एक छोटे समुद्री तटीय शहर में होती है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। एक खतरनाक हरिकेन तेजी से तट की तरफ बढ़ रहा था। कई लोग शहर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इसी मुश्किल समय में शहर का बीफ प्रोसेसिंग प्लांट अभी भी बंद नहीं हुआ था। मुख्य किरदार लीसा प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। फिर भी उसका बॉस उसे काम पर रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। वह बेहद परेशान थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसके पास शिफ्ट पूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह अपनी शिफ्ट खत्म कर लेती। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था। लीसा जल्दी से अपनी कार में घर के लिए निकल जाती। उधर प्लांट में एक ट्रक ड्राइवर अभी भी रुका हुआ था। वह बीफ की आखिरी खेप पहुंचाने के लिए अड्डा हुआ था। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही बीफ की खेप एक और बड़े हादसे की वजह बनने वाली है। लीसा रास्ते में सुपरमार्केट से खाना खरीदना चाहती थी, लेकिन दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी। बाहर तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था और साइन बोर्ड हवा में बुरी तरह हिल रहा था। तभी लीसा को एहसास हुआ कि यह तूफान उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने तय किया कि अब शहर में रुकना सही नहीं होगा और सीधे हाईवे की तरफ निकल गई। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि आगे सड़क कई गिरे हुए पेड़ों से बंद थी। बीफ से भरा ट्रक भी सड़क किनारे रुका हुआ था और ड्राइवर घबराकर इधर उधर घूम रहा था। क्योंकि यही शहर से बाहर निकलने का मुख्य रास्ता था, इसलिए सभी लोग वहीं फंस गए थे। किसी ने सुझाव दिया कि लीसा अपनी छोटी कार को पेड़ों के बीच से निकालने की कोशिश करे, लेकिन जैसे ही उसने कार आगे बढ़ाई, कार नीचे से शाखाओं में फंस गई। अब कार न आगे जा सकती थी और न पीछे। तभी दूर से कई भारी धमाकों जैसी आवाजें आने लगी। समुद्र की दीवार एक विशाल लहर से टूट चुकी थी। अगले ही पल समुद्र का पानी शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। पानी को अपनी तरफ आते देखकर ट्रक ड्राइवर ने तेजी से ट्रक भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बहुत भारी था। अब बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल लहर ट्रक से टकराई और उसे वापस सड़क पर बहा लाई। लीसा भी खुद को बचा नहीं पाई। उसकी कार पानी में खिलौने की तरह उछलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद कार एक बड़े पेड़ से टकराई। पेड़ की शाखाएं कार के अंदर तक घुस गई। खुशकिस्मती से शाखाएं लीसा के शरीर में नहीं घुसी, लेकिन वह अपनी सीट पर बुरी तरह फंस गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और कार तेजी से पानी से भरने लगी। लीसा सिर्फ मदद के लिए चिल्ला सकती थी। तभी जब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, दो लोग एक छोटी नाव में वहां से गुजरते दिखाई दिए। दाढ़ी वाला एक आदमी तैरकर लीसा की कार तक पहुंचा। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन शाखाएं इतनी बुरी तरह फंसी थीं कि दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उस आदमी ने अपने साथी से औजार लाने को कहा। उसने लीसा को भरोसा दिलाया कि वह उसे जरूर बाहर निकालेगा। अचानक उसके साथी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। उसका पूरा हाथ घायल था। दाढ़ी वाला आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले एक लड़की चिल्लाई कि तुरंत पानी से बाहर निकलो। असल में बाढ़ के पानी में शार्क मौजूद थी। दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से नाव में वापस चढ़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी के अंदर एक काली परछाई तेजी से गुजरी और उसे पानी में खींच लिया गया।